जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जेसीओ और जवानों के हित में पुराना जो आपका एक आर्मी ऑर्डर था उसको सुपरसीड कर दिया गया है और अब एक नया आर्मी ऑर्डर 13/2023 लागू कर दिया गया है। अब ये नया आर्मी ऑर्डर आने से क्या फ़ायदा होगा, पुराने में आपको क्या नुकसान था, क्यों ये चेंज किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्मी ऑर्डर बाय जनरल मनोज पांडे, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये न्यू दिल्ली अक्टूबर 2023 ये निकला है आर्मी ऑर्डर। और जो आर्मी ऑर्डर नंबर आपके सामने ये है 13/2023 एजी ब्रांच की तरफ से, जैसा आपके सामने लिख रहा है, स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसीजर फॉर विड्रॉल ऑफ AFPP फंड बाय जेसीओ ORs, यानी कि ये स्पेशली जेसीओ और जवानों के संदर्भ में है। जो क्या बताता है वो देखिए, आर्मी ऑर्डर एजी ब्रांच, आर्मी ऑर्डर नंबर आपके सामने, एडवांस पब्लिक फाइनल विड्रॉल ऑफ AFPP फंड, उसके संदर्भ में जेसीओ और जवान जो अपना फंड से, AFPP फंड से जो पैसा निकालते हैं उसके संदर्भ में है। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो जेसीओ और ORs जो टेम्परेरी और फाइनल विड्रॉल करते थे उसके लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ता था, अब उस सब की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन भी उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी एप्लीकेशन में जो आपके वजह है, किस वजह से आप निकाल रहे हैं, सिर्फ वही मेंशन करना है। देखिए जैसा आप यहाँ लिखा है, ध्यान दें, henceforth the use of application form with supporting document will be dispensed with instead of single page withdrawal application, यानी एक सिंगल पेज का विड्रॉल एप्लीकेशन रहेगा। इससे पहले जो आपके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और वो सबको देना पड़ता था, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और कंडीशन क्या क्या है, किस किस कंडीशन में आप निकाल सकते हो, वो आपके सामने है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये पहला कंडीशन एजुकेशन, शिक्षा के लिए, मैरिज, शादी के लिए, बिट्रोथल सेल्फ और फैमिली मेंबर्स और डिपेंडेंट्स, यानी लगन सगाई जो होती है उसके लिए, इलनेस ऑफ सेल्फ, बीमारी के लिए, खुद बीमार हो सकता है आदमी या फैमिली मेंबर या कोई परिवार का डिपेंडेंट, उस कंडीशन में परचेस ऑफ कंज्यूमर्स ड्यूरेबल्स, आपने ज़रूरत के हिसाब से कुछ आइटम्स जो आप खरीदते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है उसके लिए निकाल सकते हो। परचेस ऑफ हाउस, घर खरीदने के लिए निकाल सकते हो। रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन, अगर आपने हाउस लोन लिया हुआ है और उसका रीपेमेंट करना है तो आप उसके लिए निकाल सकते हो। परचेस ऑफ हाउस साइट, यानी घर बनाने के लिए आपको कोई जगह लेनी है, साइट खरीदनी है, तो उसके लिए आप निकाल सकते हो। पर कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस, अगर यानी आप अपना नया घर बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप विड्रॉल कर सकते हो। रिकंस्ट्रक्शंस और मेकिंग एडिशंस ऑन ए हाउस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, पहले से आपके पास एक घर है, अगर आप उसमें रिकंस्ट्रक्शंस कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। परचेस ऑफ पर्सनल कन्वेंस व्हीकल और रीपेमेंट ऑफ लोन ऑलरेडी टेकन फॉर द पर्पज, यानी आप कोई अपना वाहन खरीदना चाहते हो उसके लिए निकाल सकते हो। और पहले से अगर आपने कोई वाहन खरीदा हुआ है और उसका लोन है, उसको रीपेमेंट करना चाहते हो, उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। रिपेयर पब्लिक ओवरहॉलिंग ऑफ मोटर कार, यानी कि आपके पास व्हीकल है और आप उसको रिपेयर कराना चाहते हो, ओवरहॉलिंग कराना चाहते हो, जिसके लिए बजट की ज़रूरत है, उसके लिए भी आप ये निकाल सकते हो। तो ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि ये 12 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको आप मेंशन करके अपना AFPP फंड विड्रॉल कर सकते हो, फाइनल या टेम्परेरी। इसके लिए आपको कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्मेट है जो इसी आर्मी ऑर्डर के साथ दिया गया है, उसको फिलअप करना है और आप अपना AFPP फंड फाइनल या टेम्परेरी जो सा भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। दूसरा, दिस ऑर्डर वुड बी रीड इन कंजक्शन विद द आर्म्ड फोर्सेस प्रोविडेंट फंड रूल्स
इसके जो पुराने प्रोविडेंट फंड रूल्स हैं 1949 के, वो एमओडी के 2 लेटर हैं। एक ये लेटर है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, और दूसरा लेटर ये है जो अमेंडेड, टाइम टू टाइम अमेंडेड होते हैं इन लेटर से। और जो आर्मी ऑर्डर आया है वो ये है, और जो सुपरसीड हुआ है वो ये आपके सामने इस आर्मी ऑर्डर को सुपरसीड किया गया है। तो ये आर्मी ऑर्डर जो नया आया है उसके रिगार्डिंग। अब देखिए आपका जो नया फॉर्मेट है वो कौन सा है, किस तरीके से है। ये है आपका न्यू फॉर्मेट, जैसा आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर विड्रॉल फ्रॉम द AFPP फंड। ये आपका डिटेल आ गया यहाँ पर, आर्मी नंबर अब्लिक JC नंबर, क्योंकि ये JCO और जवानों के लिए है, रैंक और नाम, टाइप ऑफ विड्रॉल, फाइनल विड्रॉ करना है तो फाइनल टिक करें, और टेम्परेरी करना है तो टेम्परेरी विड्रॉ करें। जो आपको करना है उसको टिक करें, दूसरे को आप क्रॉस भी कर सकते हैं। पर्पज एज पर 3 ऑफ पर्पज, जैसा पहले आपको बताया, उनमें से जो भी एक पर्पज आएगा वो यहाँ मेंशन करना है। अमाउंट जो चाहिए वो यहाँ लिखना है। क्रेडिट बैलेंस एज ऑन डेट, जिस तारीख को आप निकाल रहे हो उस दिन आपका कितना क्रेडिट बैलेंस है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। और उसके बाद आपने एक ये डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन क्या है? आई हियर बाई डिक्लेयर दैट द अमाउंट क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम AFP फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द एबव पर्पज। यानी जो मैंने ऊपर पर्पज उद्देश्य लिखा है, जिस पर्पज से मैं निकाल रहा हूँ, मेरा जो फंड है मैं इसको उसी के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये, और आपने यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, इंडिविजुअल साइन यहाँ पर होना। सैंक्शन ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी, कंपेटेंट अथॉरिटी के जो सैंक्शन करेंगे वो अमाउंट लिख देंगे कितना है, और यहाँ पर उनका सिग्नेचर होगा। ये आपका फॉर्मेट है, और सिर्फ यही एक फॉर्मेट आपका आगे जाएगा, और कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि यहाँ पर नोट में दिया हुआ है, आप देखेंगे, देयर विल बी नो अदर इनक्लोजर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू दिस एप्लीकेशन फॉर्म। कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यही आपका एक विड्रॉल एप्लीकेशन फॉर्म है। इसी में सिर्फ पर्पज लिखना है और आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। तो ये आर्मी ऑर्डर में जो बदलाव हुआ है उसके हिसाब से नया आपका ये फॉर्मेट आया है। ये थी जानकारी दोस्तों। AFPP फंड से आप अपना जो पैसा निकालते हैं टेम्परेरी या फाइनल, उसके संदर्भ में जो अमेंडमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।